नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, आरपीएस से सिलेक्टेड सेकंड ग्रेड टीचर। स्वागत करता हूं आप सभी का नंबर्स एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एलडीसी, सबसे बड़ी भर्ती। बहुत सालों बाद, 4-5 सालों बाद आप देख सकते हैं राजस्थान एलडीसी 2018 में हुआ था। काफ़ी सिलेक्शंस दिए हमने राजस्थान एलडीसी में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एलडीसी में है वो है 75 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। और 1-2 दिन पहले ही आपको देखने को मिला है नई वैकेंसी राजस्थान में, राजस्थान स्टेनो भर्ती। स्टेनो में भी सेम है, 75 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश टू बी आस्क्ड। 75 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश हैं जो कि पूछे आपको जाने हैं। दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा ही अंतर है। 75 क्वेश्चन ही स्टेनो इंग्लिश में है और 75 क्वेश्चन ही आपके राजस्थान एलडीसी में है। तो आज इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हम 75 क्वेश्चंस में से 65 to 70 क्वेश्चन स्कोर करें। साथ ही साथ क्या स्ट्रैटेजी अपनी रह सकती है, क्या कोर्स प्लानिंग हमारी है आपके लिए, उन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले नंबर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। 2 चैनल अपने, नंबर्स एकेडमी और मैथ्स विद भाटी सर, 2 टेलीग्राम चैनल जिनसे आपको सभी नोटिफिकेशंस, सारी पीडीएफ्स, सारी चीज़ें, क्लासेस का शेड्यूल वगैरह सब चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिलती है। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नंबर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन है क्लासेस का, कोई और अपडेट का, वो आपको टाइमली मिलता रहे। नंबर्स एकेडमी से जुड़ने के लिए नंबर्स एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। फ्री क्लासेस चल रही है अभी राजस्थान एलडीसी के लिए। सुबह मैथ्स की क्लास होती है, फिर इंग्लिश की दिन में हिंदी की, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली क्लासेस चल रही हैं। सारे जो कॉमन टॉपिक्स हैं हम यूट्यूब पर आपको करवा रहे हैं, साथ ही साथ उनके PYQs और MCQs भी आपको करवा रहे हैं। बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट। इन 2 भर्तियों से जस्ट पहले एक भर्ती थी जो सीटी के द्वारा करवाई गई। सीटी से पास होकर बच्चे जूनियर अकाउंटेंट में पहुंचे और वहां पर इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस पूछे गए। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस के लिए मैंने यूट्यूब पर महा मैराथन क्लास ली, आप देख सकते हैं। ये 5-6 घंटे की क्लास थी, कंप्लीट इंग्लिश मैंने आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाई, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले, स्क्रीनशॉट वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। इंग्लिश की क्लास में लेटर, स्टैंडर्ड, सर्कुलर भी मैंने आपको पढ़ाई, पारिभाषिक शब्दावली कंप्लीट मैंने आपको पढ़ाई। आप देख सकते हैं किस तरह से वो क्या पढ़ाई गई, क्लोस्ट्रोफोबिया वगैरह सेम टू सेम जैसे पढ़ाया था वैसे आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद प्रेपोजिशन भी, जो फिक्स प्रेपोजिशन मैंने क्लास में कराए थे, तीनों चारों फिक्स प्रेपोजिशन। देखो कितना शानदार डायग्राम बना हुआ है, पेड़ों का, ट्रीज का, नदी का, बच्चे खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, इस तरह से फॉन्ड ऑफ, काफ़ी सारी चीज़ें डायरेक्टली एग्जाम में पूछी गई है। तो इस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूँ, यानी जिस तरह से आपको सीखना चाहिए उसी तरह से मैं आपको पढ़ाता हूँ, ताकि साथ साथ क्लास में याद हो जाए और एग्जाम में भी वो चीज़ आप टिक करके आए। क्योंकि पढ़ाने का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को टिक करके सही तरीके से गोला भर के आए। तो सारी चीज़ें क्लास में कराई और बच्चों का फीडबैक मैं आपको दिखा देता हूँ। 25 में से 22 क्वेश्चन हुए सर बहुत अच्छा पेपर हुआ, धन्यवाद भाटी सर, विष्णु सर। 23 क्वेश्चन हो गए सर 25 में से इंग्लिश के सही। इस तरह से देखो सबको मज़ा आ गया सर, राधे कृष्णा। 110 है फर्स्ट पेपर में सर, 23 क्वेश्चन आपकी वजह से ठीक हो गए। तो आप फीडबैक भी देख सकते हैं नंबर्स एकेडमी के बच्चों का, कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए, जो सिलेबस आपको जूनियर अकाउंटेंट में पढ़ा है इंग्लिश में, उसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं और डायरेक्टली एग्जाम में मिले हैं, और बच्चों के सही भी हुए हैं। किसी के 22, किसी के 23, किसी के 20, 21 से कम किसी के नहीं। यानी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इंग्लिश सीख सकता है, पढ़ सकता है। बिल्कुल 0 लेवल से मैंने ये बैच स्टार्ट किया है एलडीसी का और स्टेनो इंग्लिश का। तो उसमें आप जरूर भाग लें और जरूर एनरोल करें नंबर्स एकेडमी पर, ताकि 75 क्वेश्चंस में से 65 to 70 क्वेश्चन का टारगेट अपना है। ये टारगेट अगर आपने अचीव नहीं किया 65 to 70 क्वेश्चंस, तो भूल जाओ आप एलडीसी बनोगे, या भूल जाओ आपकी एलडीसी स्टेनो बन सकते हो आप। क्योंकि इंग्लिश ही है राजस्थान बच्चों का वीक पॉइंट, और अगर इंग्लिश को हमने लाइटली ले लिया कि ठीक है यार 2-4-5 टॉपिक पढ़ जाएंगे, 10-20 क्वेश्चन कर लेंगे, तो कभी नौकरी नहीं लगेगी। क्योंकि इंग्लिश 75 क्वेश्चंस ये ही बनेंगे आपके सिलेक्शन का आधार। अगर इनमें आपकी कमजोरी रह गई तो फिर काम नहीं हो सकता अपना। तो इस कमजोरी को सुधारें आप, है ना। हाँ, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में आप इधर उधर से कोर्स वोर्स खरीद लेते हैं, फालतू परेशान होते हैं, टीचर आपसे कनेक्ट रहता नहीं है। जो भी 2-5-7 टॉपिक 10 टॉपिक आपको पढ़ाए, पढ़ लिए, आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। नंबर्स एकेडमी से जुड़ने का क्या फायदा है, देखो आप इस ग्रुप से जो भी आप कोर्स लोगे, उस ग्रुप में मैं खुद ऐड हूं, मैंने खुद को ऐड करवा रखा है। क्यों? क्योंकि कभी भी
किसी भी टाइम कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सी भी बात, कोई सी भी परेशानी आप डायरेक्टली मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं डायरेक्टली उसका आंसर उस ग्रुप पे दे देता हूं। तो जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी तब तक उस ग्रुप में मैं ऐड रहूंगा आपके साथ और आपकी हेल्प करता रहूंगा। ये चीज़ राजस्थान में कोई भी जगह, किसी भी जगह उपलब्ध नहीं है, ये फैसिलिटी कहीं भी अवेलेबल नहीं है, केवल मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि टीचर और बच्चा यानी स्टूडेंट, उसका रिलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी बीच का जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है, कोई भी परेशानी है, आप शेयर कर सकते हैं। देखो सारे स्क्रीनशॉट हैं जिससे क्वेश्चन मिले हैं आपके सामने, आप देख सकते हो। ठीक है, वोकैब भी मिली, प्रेपोजिशन भी मिली, ग्रामर तो चलो ठीक है सभी पढ़ाते हैं तो ग्रामर तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन ग्रामर में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मिली है, फिक्स प्रेपोजिशन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं सेम टू सेम आपके एग्जाम में मिले। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए बताओ। ठीक है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे सिलेबस के कंपैरिजन में। ये है स्टेनो इंग्लिश का सिलेबस, स्टेनो में जो 75 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, और ये है आपके एलडीसी का सिलेबस। दोनों सिलेबस के बीच हम कंपैरिजन करें तो कुछ 2-4 टॉपिक्स का अंतर है। जैसे इसमें फ्रेमिंग क्वेश्चन नहीं है, या देखो फ्रेमिंग क्वेश्चन भी है और प्रीफिक्स सफिक्स भी है। इधर बात करें तो पैसेज है, टेक्निकल टर्म्स है, ऑफिशियल है और लेटर और डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर नोटिस, ये सारी चीज़ें हैं। सिनोनिम एंटोनिम भी है, यानी यहाँ पर कहीं भी हमें वन वर्ड देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर आपको अलग से वन वर्ड पढ़ने पड़ेंगे। तो स्टेनो में वन वर्ड नहीं पढ़ने पड़ेंगे, यानी एक कोर्स में, एक ही कोर्स में आप 2 की तैयारी कर सकते हैं। एक कोर्स में आप एलडीसी भी तैयारी कर सकते हैं और स्टेनो इंग्लिश भी तैयारी कर सकते हैं। दोनों एग्जाम में 75 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिसके लिए आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और हम 25 क्वेश्चन के लिए सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, 75 क्वेश्चन के लिए सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो 75 क्वेश्चन के तरीके से ही हमें रणनीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और हर टॉपिक को उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, यानी एसएससी, सीजीएल लेवल, सीपीओ लेवल तक हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि एरर्स भी पूछे जाते हैं। तो एरर वाले क्वेश्चन, उनका लेवल, क्योंकि हर टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को डीपली पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेंस को नॉर्मल पढ़ लिया, टेंस से कोई अंदरूनी क्वेश्चन आ गया, डीपली क्वेश्चन आ गया, कोई ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आ गया, सेंस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उस क्वेश्चन को हम सही करके आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए टॉपिक को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं एलडीसी का, स्टेनो का, आर्टिकल, डिटर्मिनर, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशन, ये 5 टॉपिक तो फिक्स हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन आपका हिंदी इंग्लिश, वाइस वर्सा, सिनोनिम एंटोनिम, यानी ये ग्रामर में 5-6 टॉपिक आपको दिए गए हैं। ठीक है, जबकि एलडीसी की बात करें तो देखो क्या अलग है इसमें। यहाँ पर प्रेपोजिशन के अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स, वर्ड रॉन्गली यूज्ड, ये टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। और ये ट्रांसलेशन का टॉपिक सेम मिल ही गया आपका, वन वर्ड अलग है वहाँ पर, ये टेक्निकल टर्म्स मिल गए, प्रीफिक्स सफिक्स केवल एलडीसी में, स्टेनो में नहीं है, कन्फ्यूजिबल वर्ड्स भी हैं आपके एलडीसी में, स्टेनो में नहीं है। और ये लेटर, टेंडर, नोटिस, ये सारी चीज़ें एलडीसी और स्टेनो दोनों में सेम है। यानी लगभग हम बात करें तो 90% जो सिलेबस है दोनों एग्जाम्स का सेम है और 75 क्वेश्चंस के लिए हमें तैयारी करनी है। तो दोनों के लिए एक सिंगल कोर्स आपके पास है, एलडीसी स्पेशल। आप देख सकते हैं इंग्लिश स्पेशल एलडीसी ग्रेड 2 कोर्स है। इस कोर्स में आप एनरोल करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें, आपको पढ़ाई भी दिखेगी और काफ़ी सारी चीज़ें, रेगुलरली क्लास चल रही है, लाइव क्लास चल रही है, तो वो आपको मिलेगी। सर थोड़ा अलग क्या मिलेगा हमें? टेस्ट तो मिलेंगे ही, टेस्ट में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट में दे रहा हूँ आपको, और फुल टेस्ट में आपको दे रहा हूँ। सर ये तो सभी देते हैं, आप क्या अलग दे रहे हो? मैं आपको वीडियो सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, हर टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन मैं आपको दूंगा और वीडियो सोल्यूशन अपन ऐप पर करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपका डाउट रह गया हो तो हम वीडियो सोल्यूशन वाला पार्ट होगा, उसमें आपकी वो सारी चीज़ें कवर कर देंगे। प्लस मैं आपके साथ ग्रुप में ऐड हुई, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक का, कोई भी रूल का समझ में नहीं आया हो, दोबारा आपको पूछना हो, कोई नया क्वेश्चन आपके दिमाग में आया हो, किसी किताब से कोई क्वेश्चन आपने पुराने एग्जाम का देखा हो, डायरेक्टली ग्रुप में डालें, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। और कोई बात चल रही है, परेशानी चल रही है, दिक्कत आ रही है, सारी चीज़ें आप मुझसे शेयर कर सकते हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। यानी जब तक सिलेक्शन नहीं होगा आपको छोड़ेंगे नहीं, वो वाली बात। आप देख सकते हैं राजस्थान एलडीसी स्पेशल बाबूजी बैच नाम से हमने स्टार्ट कर रखा है नंबर्स अकेडमी ऐप पर। कंप्लीट बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 2 हिंदी इंग्लिश ज्वाइन कर सकते हैं। केवल इंग्लिश आपको ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हिंदी का भी अलग से कोर्स है, मैथ्स का अलग से कोर्स है भाटी जी का, और टेस्ट सीरीज अलग से है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखेंगे वक्त बदलता है फिर बदलेगा, और सारा जहां आपका होगा, अपना होगा, अगर आप मेहनत करेंगे,
जैसे मैं आपको बोल रहा हूं उस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो हम 75 क्वेश्चंस में से 68 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हैं और पहुंचकर उनको सही करके आ सकते हैं और नौकरी लग सकते हैं। ये दोनों भर्तियां दोबारा 3-4 साल 5 साल में आपको नहीं दिखने वाली है, तो आप अपना सपना पूरा करने के लिए जुट जाएं, लग जाएं, जी जान से, साम दाम दंड भेद जैसे तैसे हो, हमें ये एग्जाम पास करना है और इसके लिए तैयारी करनी है। मैं विष्णु शर्मा हमेशा आपके साथ रहूंगा। आज ही इस कोर्स में एनरोल करें, फिर मिलते हैं हम क्लासेस में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।